हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता लगी गया होगा, 30 दिन की यहां पे हम लोग करने वाले हैं खतरनाक स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर ऐसा कुछ बता दीजिए, इस 30 दिन को हम लोग मैक्सिमाइज कर लें और मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना जो सिलेक्शन हम लोगों ने जो सपना देखा है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का, उसको पूरा कर पाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, किसी भी एग्जाम में आप लोगों को बैठना है तो उससे पहले आप लोगों को उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि भैया कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना मिनट का पेपर होगा, करेक्ट करने पे कितना मिलेगा, रॉन्ग करने पे कितना मिलेगा। इन सारी चीजों के बारे में पहले से आप सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि यार ये 30 दिन का प्लान है, उसके अंदर किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका पेपर जो होने वाला है उसके अंदर 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप लोग करेक्ट आंसर देते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होने वाली है। यानी कि आप लोग बोलोगे कि भैया 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक आप लोगों का 4 मार्क्स का करेक्ट करोगे तो 300 मार्क्स का आप लोगों का पूरा ये पेपर होने वाला है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो 105 मिनट आप सभी को इसके लिए दिए जा रहे हैं। अब बात आती है कि सर ये जो 30 दिन अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं इसको किस तरीके से मैक्सिमाइज करते हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखो, मैंने यहां पे आप लोगों के लिए पूरा 30 दिन का प्लान है उसको कंप्लीट कर दिया है कि जैसे अगर आप लोग 9 फरवरी से स्टार्ट करते हो तो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी का फेज है जो 10 डेज का है। 19 फेब से लेकर 28 फेब तक का आप लोगों का है, वो जो आप लोगों का 10 डेज का टाइम है। और उसके अलावा 29 फेब से लेकर टिल दी एग्जाम लगभग मैंने 10 दिन लिए हैं। इसके अलावा भी आपको पता है 1-2 दिन ज्यादा आपके हैं, लेकिन क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने 10 दिन क्यों लिए हैं, क्योंकि बीच में आप लोग के एडमिट कार्ड्स आएंगे, आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आएगा, तो बहुत सारी चीजें जब आप लोगों के लिए आएंगी तो आप लोग कंफ्यूजन में जाते हो, तो उस टाइम ड्यूरेशन पे जो आप लोगों के दिन है वो वेस्ट जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मैक्सिमाइज करना है। तो स्टार्टिंग के जो 10 दिन है इनके अंदर आप लोगों को ये मान लीजिए कि अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है तो आप लोगों को अपने सिलेबस है उसके बारे में पता होना चाहिए और अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट का मतलब क्या है? बोलो सर 10 दिन में कैसे कंप्लीट होगा? तो आप लोगों को इस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि यहां पर अगर आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप लोगों को इस 10 दिन के अंदर अपना 50% स्कोर कर लेना है। बेटा या तो आप लोग ऐसा करिएगा कि यार किसी भी कोचिंग से जुड़ जाइए। अगर जैसे हम लोग बात करें तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर दिए, तो अगर आप लोग चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के भी अपनी प्रिपरेशन है जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना इसको मैक्सिमाइज करना है। अब यहां पे आप लोगों ने अपने सिलेबस के बारे में जान लिया, अपना सिलेबस है ऑलमोस्ट एक बार रफली कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद में क्या होगा कि 19 फेब से लेकर 28 फेब का जो टाइम है इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, 10 दिन के अंदर आप लोगों को कम से कम 5 मॉक्स देने हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यार मैंने जो सीखा है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितनी मेरी एक्यूरेसी है, कितनी मेरी परसेंटाइल आ रही है, मैं कितना रॉन्ग कर रहा हूं, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इससे क्या होगा आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, भैया एक्यूरेसी क्या है, स्पीड क्या है। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में आप लोगों ने जब टेस्ट दे दिया तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया कि यार इस चैप्टर से मेरे सवाल हर बार गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक से मेरे गलत हो रहे हैं, तो वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा कि भैया मेरा वीक सेक्शन कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वीक पे ज्यादा काम करना है, जिससे क्या हो कि जब एग्जाम आप लोग देने बैठो ना तो उस टाइम पे आप लोगों से बिल्कुल गलतियां ना हो, एकदम तूफानी तरीके से आप लोग एग्जाम को कंप्लीट कर लें। इसके बाद में आप लोगों के जो लास्ट दिन है इसके अंदर आप लोगों को 10 डेज के अंदर 5 से 7 मॉक टेस्ट देने, और मॉक टेस्ट देने के साथ ही आप लोगों को क्या करना है, उससे आप लोगों की स्पीड मिल जाएगी, भैया एक्यूरेसी का पता लग जाएगा, वीकनेस का पता लग जाएगा, आप लोगों को डीप एनालिसिस करना है उसका, और उसके अलावा रिवीजन करना है थ्रू शॉर्ट नोट्स। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आप लोगों को मैंने ये बता दी है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं खोली है, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, देखा भी नहीं है, तो बेटा आप सभी को क्या करना है, आपको अपना सिलेबस तो करते हुए चलना है, साथ के साथ मॉक टेस्ट देते हुए चलना है, जिससे आप लोगों ने जो पढ़ा है क्या वो आप लोगों ने सही पढ़ा है, कितना परसेंट आपने सही कवर किया है, क्या आप लोगों ने उस टॉपिक को कर लिया है। क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बेटा कहीं ना कहीं पहले आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है चीजें, और उसके बाद में आप लोग इस लास्ट महीने के अंदर पहुंचे हो और उसका अंदर आप लोगों को अपने आप को मैक्सिमाइज करना है। तो ये मैंने आप लोगों का 10 दिन का इधर प्लान बताया, 10 दिन का इधर प्लान बताया, 10 दिन आप लोगों को इधर बताया। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो आप लोगों को इसके अंदर अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है, सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट आप लोगों को यह मानना है कि एग्जाम जिस दिन आप लोग देने बैठो तो उस टाइम पे आप लोगों को 10 से 12 मॉक टेस्ट आप लोगों को कंप्लीट लगा के जाना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग अपने आप को एग्जाम जो है ना उसके अंदर ढाल पाओगे। और आप लोग जो ये टाइम दिया गया है ना आप लोगों को, पीछे आपने टाइम देखा ही होगा, टाइम की अगर मैं बात करता हूं कितना 105 मिनट, इसको आप लोग उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट एक चीज खुद जानो ना कि अगर हम लोग बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी, जैसे ये होता है ना युद्ध होता है, युद्ध में आप लोगों ने बिना प्रैक्टिस के
डायरेक्ट युद्ध में उतर गए। तो भैया क्या आपको पता है देखो चीजें कैसी होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो युद्ध है आप लोगों का सीयूटी पीजी का, इसके अंदर आप लोगों को तूफानी तरीके से स्टार्ट करना है, तूफानी तरीके से सारी चीजें करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। ये बेसिकली हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे सर जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की और वो सोच रहे हैं कि सर कुछ ऐसा मिल जाए कि इस एक महीने के अंदर हम लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। तो आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 आपके लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा आप लोगों के लिए चीजें करता रहता है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हमारे जो जितने भी लेटेस्ट बैचेस हैं उन पे आप लोगों का प्राइस ड्रॉप किया गया है, यानी कि ये आप लोगों के क्रैश कोर्सेज है। जैसे आप लोग जानना चाहते हो जर्नल के लिए तो COQ P11 के लिए तो उसके लिए प्राइस है 4564। इसके लिए आप लोगों को एक कूपन कोड याद रखना है, जिस कूपन कोड का आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा वो है Y485, जिसके द्वारा ये जो बैचेस हैं वो आपको इतने में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, साथ के साथ ही जर्नल एमबीए की बात करता हूं तो COQ P12 इसके लिए आप लोगों को 4564 इतनी प्राइस में मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड। इसके अलावा अगर आप लोग लैंग्वेज दे रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोग जा सकते हो, कितना है 3319 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हिंदी के लिए तो 1659 में आप लोगों को मिल जाएगा यूजिंग जो आप लोगों को मैंने अभी कोड बताया था, कौन सा है Y485। इस कूपन कोड को आप लोगों को लगाना है, जब आपको मिल जाएगा। जर्नल में एमबीए के अंदर आपको सबसे बेस्ट फैकल्टीज मिल रही है, जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे फैकल्टीज दिख रही है सबसे बेस्ट है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। अगर इसको एनरोल करना है तो बेटा कैसे एनरोल करना है उसकी बात मैं यहां पे कर लेता हूं। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को इस पे जाना है, कहां पे जाओगे, बोला सर हम लोगों को यहां पे जाना है गूगल पे और अड्डा 24/7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है और यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। भैया ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे उसके बाद में यूजी और पीजी पे जाना है। यूजी पे ना जाके आपको पीजी पे जाना है, सीयूटी पीजी, क्योंकि हम लोग पीजी की तैयारी कर रहे हैं। सीयूटी पीजी पे जाना है। सीयूटी पीजी पे जाओगे तो देखो जर्नल एमबीए COQ P12 इस पर आप लोगों को जाना है। जो भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है, चारों बैचेस आप सभी के सामने हैं, तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो। और ऑल में जाना है तो बेटा आपको देखो यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओगे तो आपको लैंग्वेजेस स्पेसिफिक मिल जाएंगे। तो जर्नल एमबीए पे आपको जाना है, यहां पे आप लोग जाओगे तो बाय नाउ से पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे काफी अच्छी क्लासेस कंप्लीट मिल रही है। लगभग ये मान के चलिए कि 200 घंटे में आप लोगों का सारा सिलेबस हो जाएगा। और 200 घंटे का मतलब क्या है कि अगर एक दिन में आप लोग 30 दिन आप लोगों के पास पूरे के पूरे हैं, 4 घंटे पढ़ते हो तो 120 घंटा होता है। यानी कि सर हम लोग अप्रोक्सीमेटली आपसे एग्जाम से पहले ही पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे और आप लोगों को क्या करना है उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देने। तो आपको क्या करना है, यहां पे एंटर कूपन कोड पे जाना है। क्या लगाना है बेटा, Y485। ये जो Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे बेटा जी, तो ये देखो आप सभी को जैसा कि मैंने आपको बोला था कितने का मिलेगा, 4564.17 में मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड Y485, जो आपके भाई का कोड है, जिसको लगाइए और जाके एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई परेशानी बचती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कोई परेशानी है, कोई भी दुख दर्द है, जिनको आप लोगों का पूरा हम लोग दूर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।